नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे को कौन से वाहन किए गए वितरित, आगरा में किस मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, साथ ही जानेंगे कि लखीमपुर में लोगों की मदद के लिए कौन आया आगे। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अछनेरा थाना में आने वाले ईद के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में क्षेत्राधिकारी महेश कुमार और उप जिलाधिकारी विनोद जोशी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से ईद के त्योहार को घरों में नमाज अदा करके मनाने की अपील की। अछनेरा क्षेत्र किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अछनेरा में हम सभी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपसी भाईचारे को लेकर देश में अमन चैन की दुआ मांगते हैं। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना को लेकर? देखिए, मैं अछनेरा सर्किल के अपने चारों थानों और सभी कस्बों से अपील करना चाहूँगा, जैसा कि शासन की मंशा है और जो नियमावली आई है 1 बजे तक ही शॉप खोली जाएंगी, 1 बजे तक की दुकानें अपनी शॉप वगैरह खोलें, जिनका जो नियम से खोलें और कोविड के रूल्स का फॉलो करें। सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन ये प्रॉपर तरीके से करें और ये अति आवश्यक है, वरना हमें मजबूरन उनका चालान काटना पड़ेगा, जो कि काफ़ी उन्हें दिक्कत होगी। हमें चाहते ऐसा कोई स्टेप उठाए। तो सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि कोविड के नियमों का पूर्णतः पालन करें, यही हमारा बचाव है। सर, ये बैठक हुई किस बात को लेकर के हुई है? ये जो आगामी पर्व आ रहा है मुस्लिमों का ईद, उसके संबंध में जो है बैठक करी गई है कि शांति व्यवस्था जो बनी रहे और कोरोना की जो गाइडलाइन है, शासन के जो निर्देश हैं उसका अनुपालन हो। घर में इससे कहा गया कि घर में ही जो हमने ईद की नमाज जो है बैठ के वहाँ पढ़े। और सर, और कोई गाइडलाइन बताइए कुछ? बस कोरोना से संबंधित थी जो कोविड-19 की जो शासन की जो नई गाइडलाइन आई है उसी के अंतर्गत जो उसी का पालन करवाना था, तो सभी ने सहमति दी है और आश्वासन दिया है कि जो सभी लोग 5 से अधिक जो है किसी भी मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने अपने घरों में ही जो है नमाज पढ़ी जाएगी। आगरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने एवं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आपत्तिजनक हालत में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह दिन रात एक करके अपने क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज राज्य मंत्री ने अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने बताया कि अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रथम श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य मंत्री ने सीएचसी के प्रभारी जितेंद्र लवानिया एवं विपिन बिहारी मिश्रा से बातचीत के दौरान कहा कि अछनेरा सीएचसी में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से प्रबंध होने चाहिए। चिकित्सा विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर समुचित प्रबंध कर लिया और इस बीमारी पर आगे आने वाले समय पर कैसे इसके से निपटना है, ये भी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए। फिर भी किरावली तहसील में, जहाँ से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ किरावली, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा और अकोला ब्लॉक इतनी मुस्तैदी से काम हो कि यदि कोई दुर्भाग्यवश स्थिति खराब होती है तो हमको आगरा शहर में कोरोना पॉजिटिव लेवल 1 और लेवल 2 तक हम अपनी तहसील में, अपनी विधानसभा में कंट्रोल कर सकें और लाभार्थी को पूरा लाभ और विश्वास दे सकें। इस प्रबंध के लिए आज मैं फतेहपुर सीकरी भी गया हूँ, अछनेरा भी आया हूँ और अकोला में भी जाऊँगा। बड़े बड़े जो गांव हैं, जैसे साधन है, दूरा है, औलेंडा है, बड़े बड़े गांव में जहाँ पर भी चिकित्सा की सुविधाएं सरकारी हैं, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो और काम करने लगे और आने वाले समय के लिए तैयार रहें, ये मेरा प्रयास है। और उसी प्रयास की श्रृंखला में आज मैं, मेरे साथ चेयरमैन साहब अग्रवाल साहब भी हैं, अशोक अग्रवाल SDM। आगरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। शाहपुर नगर परिषद प्रभारी सीएमओ अक्षत बुंदेला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शाहपुर एक नवीन गठित नगर परिषद है
सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के तहत 75 लाख की परियोजनाओं से शाहपुर से आमढाना बजरंग मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके बाद शहर में स्ट्रीट लाइट की जगह बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। पंचायत के अपने संसाधन होते हैं, उस हिसाब से व्यवस्था की गई थी। अगले कदम में शहर में स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निकाय द्वारा 4 कचरा वाहन खरीद लिए गए हैं, जिसमें से 2 कचरा वाहन परिषद को प्राप्त भी हो चुके हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि वर्तमान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसके अंतर्गत सभी लोग यथासंभव घरों के अंदर रहें, मास्क अनिवार्यतः पहनें और किसी भी स्थिति में किसी भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बचें। यदि आपके आसपास कहीं कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होता नज़र आता है, कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम सक्षम स्वीकृति के बिना हो रहा है जिसमें भीड़ हो, इस सब के बारे में सूचना तत्काल हमारे इंसिडेंट कमांडर जो अनुभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार महोदय हैं उन्हें बताएं। और राज्य शासन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया गया है। इस नंबर को अवश्य याद रखें। आप कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर हैं, आपको किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, आप 1075 पर कॉल करेंगे। ये शासन द्वारा जारी एक हेल्पलाइन है जिसका प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया जाता है और वो आपको सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिला जालौन में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी बीच नए युवा आगे आते दिख रहे हैं। वहीं जालौन में आओ हम मदद करें व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज बनाकर एवं सोशल मीडिया के जरिए नए युवाओं ने अपनी एक टीम बनाकर डाली, जिसमें ग्रुप संस्थापक विवेक निरंजन अनूप खरे ने अभी तक बहुत लोगों की मदद की है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा। नाम है आपका? हमारा नाम अनूप खरे, कोच, जिला जालौन से। अच्छा, जो आप ग्रुप चला रहे हैं लोगों की मदद करने वाले, तो किन किन लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों की मदद कर रहे हैं? जब से ये कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है हमारे देश में, तब से हम और हमारी टीम, हमारे सभी मित्र मिलकर के फेसबुक पर आओ हम मदद करें ग्रुप के माध्यम से एवं व्हाट्सएप पे भी हमारे 10-12 ग्रुप चलते हैं। उसके माध्यम से प्रतिदिन बहुत से लोगों की मदद करते हैं। 10 से 15, 20, 25 जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं हम उनकी तुरंत मदद करते हैं 15 से 20 मिनट में। जैसे किसी को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, किसी को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता है, वो हमसे संपर्क करता है, तुरंत ही हमारी टीम उनकी मदद करती है। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने लोगों की मदद की है, क्या है? अभी तक हम गिनती तो नहीं गिनते हैं कि हम डेली कितने लोगों की करते हैं और हमने अभी तक नहीं जोड़ा है, लेकिन हम लोग मदद करते हैं 15, 20, 25, कभी कभी 30 लोग, 35 लोग भी हो जाते हैं। यह सिलसिला कम से कम आज 3 महीने से चल रहा है। अच्छा, तो ऐसी कोरोना महामारी फैली हुई है, आपको डर नहीं लगता? आप कब तक एक कार्य करेंगे, क्या सोचा है आपने? डर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम सारा कार्य सोशल मीडिया के जरिए अपने घर बैठे करते हैं, क्योंकि अभी हम फ्री हैं। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते गरीबों और असहाय लोगों के प्रति लगातार मेहनत कर रहे समाजसेवी रवि गुप्ता लगातार आ रही रवि गुप्ता के द्वारा ऑक्सीजन वाली गाड़ियां अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। समाजसेवी रवि गुप्ता के कामों से आम आवाम को काफ़ी सहूलियत मिली है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील क्षेत्र के सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और रवि गुप्ता ने आज फिर गंभीर रूप से बीमार चल रहे लोगों तक निःशुल्क ऑक्सीजन पहुँचाई है। और कोशिश रहेगी कि जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर किया जा सके। आज इस कार्य में मुझे सहयोग किया है पवित्र प्रकाश गुप्ता जी ने, इनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इन्होंने गाड़ी की व्यवस्था मुझे निःशुल्क करके दी है, ये बधाई के पात्र हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र हैं नीरज गर्ग जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इसको रिफ़िल कराने में मेरी मदद की है। बाकी विकास वाजपेयी जी लगातार सबकी सेवा में लगे हुए हैं, हमने इनके जिम्मे छोड़ा है ये सबको सिलेंडर वितरित करें। बहुत अच्छे से ये अपना कार्य निभा रहा है, मैं इनका भी सबकी तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। आदरणीय समाज सेविका श्रीमती तनुजा सिंह भी, ये भी पूरी तरीके से हम लोगों के साथ में है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारी महिला टीम से हैं ये, बाकी सतीश श्रीवास्तव जी हैं ये, बाकी इस गाड़ी को ले जाने वाले 2 लोग थे जो गाड़ी लेके भी पहुँचे हैं और ये पलिया वासियों में
सारी ऑक्सीजन वितरित कर दी जाए। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।